ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबर राजस्थान यूनिवर्सिटी से है। यहां पर टंकी पर हाई वोल्टेज ड्रामा अब भी जारी है। देखिए 36 घंटों से ज्यादा हो चुके हैं। परसों यानी शनिवार दोपहर को ये 3 छात्र टंकी पर चढ़े थे और अभी भी टंकी पर ही है। तीनों छात्र अभी भी टंकी पर ही चढ़े हुए हैं। इनकी प्रशासन से वार्ता हुई थी। एक वक्त वो भी आया था जब लगभग सहमति बन भी गई थी। सरकार को खत लिखे जाने की विश्वविद्यालय प्रशासन ने आश्वासन दिया था, लेकिन उसके बाद छात्र आंदोलित हो गए खत की लैंग्वेज को लेकर। इस वक्त भी वो ऊपर चढ़े हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासन से वार्ता का कोई नतीजा अब नहीं निकल रहा है। जो अल्टीमेटम छात्रों द्वारा दिया गया था वो भी अब बीत चुका है, लेकिन छात्र अभी तक नहीं उतरे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस प्रकार से आपको पता है, हम तीनों भाई पिछले 48 घंटे से इस टंकी पर बैठे हुए हैं, परंतु विश्वविद्यालय प्रशासन के कानों तले जू नहीं रेंग रही है। साथियों, पिछले 3 दिन से आज हम लोगों को तीसरा दिन है इस पानी के टंकी के ऊपर। हम लोग स्पष्ट मांग है हमारी, छात्र संघ चुनाव से पहले राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर पीजी के अंदर 100% एडमिशन प्रक्रिया पूर्ण हो। हमारी मांग राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रशासन के सामने हम बार बार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन ये राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रशासन ना चेत रहा है, ना इसके कानों में जू रेंग रही है। साथियों, 48 घंटे का वक्त होने जा रहा है। हम तीनों भाई टंकी पर बैठे हैं। कल भी हमने प्रशासन को चेताया था कि अगर हमारी मांगे नहीं मानेंगे तो हमको कोई ना कोई ऐसी घटना घटित करनी पड़ेगी जिससे हमारी हानि होगी। देखिए अल्टीमेटम का भी जो समय था बीत चुका है, लेकिन किसी तरह का नतीजा अब तक नहीं निकला है। छात्र अब भी टंकी पर ही हैं। सहयोगी राकेश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राकेश, सबसे पहले तो वहां की तस्वीरें दिखाएं। कुछ वैसे बदला तो नहीं है शनिवार दोपहर से अब तक? बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, अभी भी जो छात्रों का हाई वोल्टेज ड्रामा है वो यूनिवर्सिटी में जारी है। जो छात्र है वो अभी भी टंकी पर चढ़े हुए हैं। एक छात्र अभी भी देख सकते हैं सीढ़ियों पर खड़े होकर के बात कर रहा है। 2 छात्र जो है ऊपर आसानी से टंकी पर बैठे हैं। नीचे पूरी जो दल बल यहाँ पर फोर्स तैनात है, एसडीआरएफ की टीमें यहाँ पर तैनात हैं। नेट लगाया गया कि अगर कोई छात्र कूदने की कोशिश करता है, जिस तरह की उन्होंने धमकी दी है, चेतावनी दी है, उसके बाद अग्निशमन की गाड़ी, खासतौर पर जो बड़ी एक व्हीकल है यहाँ पर जो मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग के ऊपर किसी तरीके से फायर कंट्रोल के लिए लगाई जाती है, वो भी, यानी पूरा अमला यहाँ पर तैनात है। स्वप्निल, लगभग 48 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। एसडीआरएफ की जो टीम, जो बड़े बड़े आपदाओं को रोकने की जिनको प्रशिक्षण दिया जाता है, वो यहाँ पर पूरी तरीके से तमाशाबीन बनी हुई है। हम दिखा सकते हैं यहाँ पर सिर्फ आकर के नीचे खड़े हुए हैं। नीचे नेट लगाया हुआ है। चूंकि छात्र है, कोई भी छात्र अगर किसी तरह की घटना घटती है तो निश्चित तौर पर बेहद चिंताजनक राजस्थान विश्वविद्यालय के साथ साथ प्रदेश को होगी। छात्र जो मांग कर रहे हैं, उन मांगों को लेकर छात्रों का ये भी आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन जो है उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहा है। चूंकि मांगे मानने के रास्ते दूसरे भी हैं, लेकिन इस तरह की घटना है जो यहाँ पर हमारे साथ जो राजस्थान पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, हम उनसे बात करते हैं। कितना टाइम इनको हो गया है, किस तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं यहाँ पर? अभी भी जो उनको छात्रों से ज्यादा चिंता है अपने निजी फोनों की है। देख सकते हैं यहाँ पर जो तमाम जो एसडीआरएफ के हैं या पुलिस के हैं, जो सुरक्षा बल के लिए, वो तमाशबीन बने हुए हैं। यानी एक प्राकृतिक आपदा को रोकने वाली टीम और दल जब इस तरीके से बैठी रहे, जो छात्र हैं उनकी मांगों को लेकर निश्चित तौर पर प्रशासन को और सरकार को, विश्वविद्यालय प्रशासन को और सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। लेकिन जिस तरीके का कदम उठाया गया है ये गलत संकेत देता है, नियम विरुद्ध है। यहाँ जलदाय विभाग ने बाकायदा इस टंकी पर चढ़ाई रोकने के लिए ताला भी लगाया हुआ है, लॉक लगा हुआ है। उसके बावजूद जो है ये छात्र ऊपर चढ़े हैं। तो अब ये हाई वोल्टेज ड्रामा जो है, चूंकि सरकार और सिस्टम की प्रशासन की लेट लतीफी की वजह से भी थोड़ा सा आगे बढ़ते जा रहा है। जो विश्वविद्यालय के छात्र हैं उनकी भी उनमें भी एक इस मामले को लेकर के चिंता है। अब यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो दिशा निर्देशों की पालना करते हुए नजर आ रहे हैं। जो सुरक्षा के इंतजामात हैं
व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से यहाँ झोंका हुआ है। लेकिन जो जिस तरह का जिन टीमों को लगाया गया है वो सिर्फ तमाशबीन बनकर के यहाँ पर खड़ी हुई है। जी, लेकिन बातचीत सफल क्यों नहीं हो पा रही? देखिए, आपको याद होगा कि एक वक्त आया था जब यूनिवर्सिटी ने कहा कि हम लेटर लिखेंगे सरकार को, और छात्रों ने कहा ठीक है आप लिख दीजिए, लेकिन उसके बाद छात्रों ने कहा कि नहीं, हमें इसकी लैंग्वेज पसंद नहीं आई। कहां पर मामला फंस रहा है? क्या कौन ज्यादा अड़ा हुआ है अपने रुख पर? बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, जिस तरीके से हमारी जो बात हुई है उसमें इनका ये कहना है कि जो पहले प्रवेश प्रक्रिया है वो पूरी की जाए, क्योंकि जो छात्र प्रवेश पाने के बाद मताधिकार का जिनको अधिकार है वो अपना मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे, जो योग्य छात्र हैं वो। दूसरी तरफ चूंकि विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार ने आनन फानन में इनकी तिथि तो घोषित कर दी गई, लेकिन एडमिशन प्रक्रिया अभी भी विश्वविद्यालय में जारी है, कॉलेजों में, संगठक कॉलेजों में जारी है। तो अब जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक ऐसे छात्र जो मतदान का अधिकार रखते हैं वो किस तरीके से अपने मत का उपयोग कर पाएंगे। तो इन छात्रों ने इस तरह की मांग की है। अब विश्वविद्यालय प्रशासन को जो छात्र हैं उनकी मांगों पर जो चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, विश्वविद्यालय प्रशासन हो या शासन के अधिकारी हो, उनसे बैठ करके और एक राय मशवरा करके और एक सभी छात्रों को, ये जो आंदोलन करने वाले छात्र ही नहीं बाकी सभी छात्रों को एक पारदर्शी तरीके से ये विश्वविद्यालय का चुनाव जो है वो संपन्न हो, उस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन जल्दबाजी में अगर कोई निर्णय लिया है और उसमें गलती है तो उसको सुधारने का एक अवसर भी विश्वविद्यालय प्रशासन के पास होता है। लेकिन इस तरह की गंभीरता कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन में नजर नहीं आ रही है। उनकी लेट लतीफी, लापरवाही। अच्छा, बातचीत को लेकर भी कोई सीरियसनेस नजर नहीं आ रही है इन तस्वीरों में। मतलब जब मैंने इमेजिन किया था कम से कम आज तो कोई नीचे से आरयू के अपर मैनेजमेंट का या चुनाव प्रबंधक पर्सन वहां पर खड़ा होगा, कोशिश की जा रही होगी बातचीत की, लेकिन वो तो दिख नहीं रहा है यहाँ पर। तो अगर बातचीत हो भी रही है तो कैसे हो रही है? फोन पर? बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, एक तरीके से हम कहें तो यहाँ पर विश्वविद्यालय प्रशासन भी इस पूरे मामले को लेकर के और एक तरीके से तमाशबीन बना हुआ है, क्योंकि 48 घंटे से ज्यादा का समय हो गया। 3 छात्रों का जो जीवन है वो संकट में है और जो विश्वविद्यालय प्रशासन को जिस तरीके से गंभीरता इस दिशा में दिखानी चाहिए थी वो कहीं नजर नहीं आ रही है। सिर्फ यहाँ पर उन्होंने जो अथॉरिटी है, चाहे वो एसडीआरएफ की टीम हो, जिला प्रशासन हो, पुलिस हो, उनको इन्फॉर्म कर दिया और उसके बाद जो है अपने एसी दफ्तरों में जाकर के जो विश्वविद्यालय के जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो बैठे हुए हैं, वो कहीं धरातल पर नजर नहीं आ रहे हैं। अब चूंकि चुनौती जो दल हैं, खासतौर पर एसडीआरएफ की टीम है या उनके सामने आ गई है, क्योंकि कोई भी हादसा होता है तो वो अपना विश्वविद्यालय प्रशासन ने पल्ला झाड़ लिया है, क्योंकि उनकी तरफ से जो एजेंसियां हैं उनकी तरफ ये बात डाइवर्ट कर दी गई है व्यवस्थाओं के नाम पर। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, और रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बड़ी खबर है, सरपंच संघ का आंदोलन जारी है। सरपंच धरने पर बैठे हैं। सरपंच संघ अपनी मांगों को लेकर अब आंदोलन कर रहे हैं। ये आंदोलन आज भी जारी है। सरपंच संघ पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी धरने पर बैठे हुए हैं। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात हो सकती है। सरपंच इससे पहले महापड़ाव पर थे, फिर उन्होंने महापड़ाव स्थगित कर आंदोलन शुरू किया है और इसी कड़ी में आज भी ये आंदोलन जारी है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत हैं सरपंच। अलग अलग जिलों में इनके प्रदर्शन चल ही रहे थे और जब सुनवाई नहीं होती देखी तो उसके बाद महापड़ाव का निर्णय लिया। महापड़ाव के लिए सरपंच संघ जयपुर पहुंचे, लेकिन इनमें दो फाड़ नजर आई। इसके बाद बातचीत हुई। बातचीत के बाद यह निर्णय लिया गया सरपंच संघ द्वारा कि चलिए महापड़ाव स्थगित करते हैं, लेकिन आंदोलन जारी रहेगा। इसी कड़ी में आंदोलन शुरू किया गया जो आज भी जारी है। अब जानकारी मिल रही है कि कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इनकी मुलाकात हो सकती है। विभिन्न मांगों को लेकर सरपंच संघ, जैसा कि मैंने आपको बताया, अपने अपने जिलों में वैसे ही प्रदर्शन करता रहा है, अपनी मांगें उठाता रहा है। लेकिन इसके बाद जब उनकी मांगों पर कोई निर्णय नहीं बन पाया
तो वो महापड़ाव पर पहुंचे, जयपुर महापड़ाव डाला, लेकिन इनमें भी दो फाड़ नजर आया। लेकिन किसी तरह ये इस निर्णय पर पहुंचे कि महापड़ाव को स्थगित किया जाए, आंदोलन किया जाए, और फिर आंदोलन शुरू किया गया जो आज भी जारी है। अब कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इनकी मुलाकात हो सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी राकेश से। राकेश, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, जो लगभग आज चौथा दिन है सरपंच संघ के इस आंदोलन का। पहले इन्होंने महापड़ाव शुरू किया था। महापड़ाव में जब सरपंच संघ में ही बिखराव नजर आया तो उनमें कुछ सरकार ने भी दो दौर की इनसे वार्ता की। जो गोविंद सिंह डोटासरा के साथ इनकी वार्ता हुई। इसके अलावा सचिवालय में भी जो ग्रामीण पंचायत राज विभाग के अधिकारी उनके साथ वार्ता हुई। तो डोटासरा ने सरपंच संघ की जो मांगे हैं, जायज मांग है, और जो राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में है, उनको पूरा करने का आश्वासन दिया। और उसी आश्वासन के बाद पर चूंकि इनकी मांगों के संबंध में जो तकनीकी पहलू थे उनके साथ जो अधिकारियों की वार्ता हुई, उसके बाद राज्य सरकार ने 5 आदेश ऐसे जारी किए थे जो सरपंच संघ की प्रमुख मांगों में शामिल थे। लेकिन अभी भी जो एक धड़ा है सरपंच संघ का, वो ये मांग कर रहा है कि जो पंचायती राज ग्रामीण विकास मंत्री हैं उनको पद से जब तक नहीं हटाया जाएगा तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। अब इस मामले में चूंकि इनकी मांग को लेकर के कल जो पीसीसी अध्यक्ष गोविंद डोटासरा के साथ ये सीएम से मुलाकात कर सकते हैं, और सीएम से वार्ता के बाद फिर इनके आंदोलन की आगे की रणनीति क्या होगी। अभी जो इन्होंने एक आंदोलन शुरू किया है महापड़ाव को स्थगित करके, उसमें जो राजस्थान सरपंच संघ के प्रदेश जो पदाधिकारी हैं, इसके अलावा कुछ जिलों के जो जिलाध्यक्ष हैं, वो इसके आंदोलन धरने पर बैठे हुए हैं। हालांकि इनको अभी तक धरने की परमिशन प्रशासन द्वारा नहीं दी गई है। ऐसे में कोई धरना स्थल तय नहीं है, लेकिन आज से ये धरने का आंदोलन कर रहे हैं। शुक्रिया। स्कूल गेट पर तालाबंदी की खबर है। प्रिंसिपल के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। यह खबर जयपुर के रेनवाल से है। प्रधानाचार्य पर अभिभावकों से दुर्व्यवहार का आरोप है। इससे नाराज स्टूडेंट्स ने, विद्यार्थियों ने स्कूल के गेट पर तालाबंदी की है। विद्यार्थियों ने प्रधानाचार्य के खिलाफ नारेबाजी की हुई है। रेनवाल के अनंतपुरा गांव में यह घटनाक्रम सामने आया है, जहां पर स्टूडेंट्स ने स्कूल के गेट पर ताला लगा दिया है, किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। तस्वीरें देखिए आप अपनी टीवी स्क्रीन पर। ये छोटे छोटे बच्चे, स्टूडेंट्स नारे भी लगा रहे हैं। इनका कहना है कि प्रधानाचार्य पेरेंट्स से अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, और इसी आरोप को लेकर स्टूडेंट्स प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो कि स्कूल के गेट पर खड़े हैं, ताला लगा दिया है और नारे लगा रहे हैं। प्रधानाचार्य के खिलाफ, प्रिंसिपल के खिलाफ ये नारेबाजी कर रहे हैं। इनका ये आरोप है, इनका ये कहना है कि प्रिंसिपल इनके पेरेंट्स के साथ, यानी इनके माता पिता के साथ, अभिभावकों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है पेरेंट्स के साथ, और इससे ये स्टूडेंट्स काफी नाराज हैं। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। अब देखिए कितना डिफरेंस है। दौसा में एक तरफ तालाबंदी की गई है क्योंकि प्रिंसिपल का ट्रांसफर हो गया। स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स नहीं चाहते कि उस प्रिंसिपल को वहां से हटाया जाए, उनका वहां से ट्रांसफर हो, जबकि कल जारी हुई ट्रांसफर लिस्ट में उनका नाम है। और वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा प्रिंसिपल जिस पर स्टूडेंट्स आरोप लगा रहे हैं कि वो पेरेंट्स के साथ बदतमीजी करता है, दुर्व्यवहार करता है। और एक और बड़ी खबर सुन लीजिए। जेईई मेंस सेशन 2 के नतीजे आ चुके हैं। स्नेहा ने सेकंड रैंक हासिल की है। ऑल इंडिया जेईई मेंस सेशन 2 के नतीजे जारी हुए और ऑल इंडिया रैंक जारी हुई है, और ऑल इंडिया रैंक में स्नेहा ने सेकंड रैंक हासिल की है। छात्रा स्नेहा पारीक ने ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल की है। बड़ी संख्या में जेईई एडवांस के लिए पात्रता में शामिल होने की संभावना है। जेईई मेंस के सेशन 2 में 9 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी थी, और इन छात्रों के बीच में स्नेहा ने हासिल की है सेकंड रैंक ऑल ओवर इंडिया। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक